लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व अशरफना व अकरमना व औज़अना व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब मुशरिक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उनकी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं, उनकी रहमत के खजीने की तरफ देखते हैं, मक्के वाले भी मदीने की तरफ देखते हैं। मरने वाले उनकी रहमत पे रखते हैं नज़र, जीने वाले उनके जीने की तरफ देखते हैं। इंतहाई काबिल कदर दोस्तों, वाजिबुल एहतराम साथियों, मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़ेरे इंतज़ाम होने वाले इस शानदार और ख़ूबसूरत प्रोग्राम में आज पहली मर्तबा हाज़री का इत्तेफाक हुआ है। इस पूरे प्रोग्राम के वक़्त लेने से लेकर अब तक भाई उमैर फ़ारूकी साहब मुस्तकिल राब्ते में रहे, फ़िक्रमंद करते रहे। इन नौजवानों की इस मेहनत को देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस सिलसिले को कायम और दायम रखे और मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। गर्मी का मुझे भी एहसास है और आप हज़रात के चेहरों से भी महसूस हो रहा है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आका इनामदार के इश्क में जितने मिनट बैठें, जितनी देर तबीयत साथ दे, पूरे जोशो खरोश और होश के साथ बैठें, इसलिए कि आपकी इस मजलिस का कोई मेहमान भी ऐसा नहीं जो आपका वक़्त ज़ाया करे। इन्होंने बहुत अच्छे लोगों को दावत दी है, कोई लतीफ़ा सुनाने वाले, कोई सियासी बातें करने वाले लोग नहीं हैं, इसलिए बेदार होकर बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम अकीदे की चंद बातें करेंगे, बस आपने उन बातों को ज़हन नशीन करना है
और अगर ये बातें आपके जहन में बैठ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम का मकसद इंशाअल्लाह पूरा फरमा देंगे। पहली बात यह है, मेरा, मेरे काबिरीन और आपका ये अकीदा है, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। क्या माना कि अगर अल्लाह के नबी ना आते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कायनात को ना बनाता। ये कायनात बनी है तो इसकी वजह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई और अल्लाह के नबी इस कायनात बनाने का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में अपने बंदे को मुखातिब करके फरमाते हैं, लक़द खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ऐ मेरे बंदे, मैंने कायनात में जो कुछ बनाया है, जितनी नेमतें बनाई हैं, जितने चरिंद परिंद पैदा किए हैं, कायनात में जो नेमतें, जो सिफात, जो आली मर्तबत और मकाम अशिया, पाकीज़ा और हलाल चीज़ें, ऐ मेरे बंदे ये तेरे लिए हैं। फरमाया कि कायनात की नेमतों को पैदा किया गया इंसान के लिए और इंसान को पैदा किया गया हजरत आदम के वास्ते से और हजरत आदम को पैदा किया गया आका इनामदार फ़ख्रे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा साक़ी कौसर शाफ़ी माशर हुजूर सरवरे कौनैन नबी आखिरुज़्ज़मा नबी आखिरुल अंबिया नबी खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आदम को पैदा किया गया मेरे नबी के वास्ते से। क्या माना? आदम पहले आए, मेरे नबी बाद में आए। मेरे नबी से पहले 1,24,000 अंबिया आए। आज से पहले 3 रसूल आए, 3 किताबें आई। लेकिन ये बात कैसी कि मेरे नबी ना आते तो मेरा रब कायनात को ना बनाता, जबकि मेरे नबी के आने से पहले कायनात मौजूद थी, दुनिया मौजूद थी। लेकिन ये अकीदा कैसा कि अगर अल्लाह के नबी ना आते तो कायनात न बनती। मैंने कहा ये अकीदा मैंने नहीं बनाया, किसी मौलवी मुफस्सिर मुहक्किक ने नहीं बनाया। सूरह आल इमरान की आयत उठा के देखो, अल्लाह का कुरान कहता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा। अभी तक मेरे रब ने आसमान को बुलंदी नहीं दी, अभी तक मेरे रब ने जमीन को पस्ती नहीं दी, अभी तक मेरे रब ने हवाओं को रुख नहीं दिया, अभी तक मेरे रब ने समंदर को रवानी नहीं दी, दरिया को मौजें नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी तक सूरज को रोशनाई नहीं दी, चांद को रोशनी नहीं दी, अभी तक मेरे रब ने दिन को उजाला नहीं दिया, अभी तक कायनात के रब ने रात को तारीकी नहीं दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से पहले, जहन्नम से पहले, दिन से पहले, रात से पहले, नेमतों से पहले, सिफात से पहले, कायनात से पहले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों रसूलों से पहले तमाम के तमाम नबियों की रूहों को अपने सामने जमा किया। फरमाया अंबिया की जमात मेरे पास 4 दुनिया की सबसे बड़ी नेमतें, ऐ अल्लाह कौन सी नेमतें? फरमाया सबसे बड़ा मनसब नबुव्वत का है, दूसरा मनसब सदाकत का है, तीसरा मनसब शहादत का है, चौथा मनसब विलायत का है। लेकिन मैंने नबुव्वत के लिए जिन शख्सियात को चुना, जिन अफराद को चुना, जिन लोगों को चुना वो तुम हो। मैं तुम्हें किताब भी दूंगा, मैं
हिकमत भी दूंगा, मैं बसीरत भी दूंगा, मैं रब तुम्हें शरीयत भी दूंगा, मैं रब तुम्हें उम्मत भी दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। तवज्जो चाहिए। फरमाया ए अल्लाह कौन सी दो शर्तें? फरमाया कि मैं तुम्हें किताब, हिकमत, उम्मत, शरीयत इस शर्त पे दूंगा, अगर तुम्हारी किताब के दरमियान, तुम्हारी उम्मत के दरमियान, तुम्हारी शरीयत के दरमियान मोहम्मद मुस्तफा आ जाए, मेरा आखिरी नबी आ जाए, तुमने दो काम करने हैं। तमाम के तमाम नबियों ने कहा ए कायनात के मालिक, ए आसमानों को बनाने वाले, आप हुक्म कीजिए। फरमाया पहली शर्त यह है लतुमिनुन्ना बिही, अगर मेरा नबी आ जाए अपनी नबुव्वत छोड़ के, अपनी रिसालत छोड़ के, अपनी किताब छोड़ के, अपनी उम्मत को छोड़ के मेरे नबी पे ईमान ले आना है। दूसरी शर्त यह है वला तंसुरुन्ना बिही, आपने अपने माल के जरिए, आपने जिहाद के जरिए, अपनी औलाद के जरिए उस नबी की मदद करनी है। ऐ अल्लाह अभी कायनात नहीं बनी, अभी आपने आसमान को बुलंदी नहीं दी, अभी जमीन को पस्ती नहीं दी, हवाओं को रुख नहीं दिया, समंदर को रवानी नहीं दी, चांद को रानाई नहीं दी, दिन को उजाला नहीं दिया, रात को तारीकी नहीं दी। मेरे नबी का तारुफ पहले है। फरमाया मैंने कायनात बनाने से पहले जो सबसे पहला काम किया, मैंने अपने नबी का तारुफ किया। फरिश्तों के जरिए से नहीं, किसी नबियों के जरिए से नहीं, बशर के जरिए से नहीं, नूर के जरिए से नहीं। जब तारुफ नबी का है, कायनात का पहला काम है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। फरमाया तारुफ उस नबी का है जिस नबी के लिए मैंने कायनात को बनाया, इसलिए तारुफ करवाएगा भी आसमान का रब। मेरे रब ने मेरे नबी का तारुफ करवाया। मैंने कहा कायनात बनी नहीं, नबी का तारुफ पहले है, कायनात मिट जाएगी। फरमाया दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा, ये आपके पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे। उस वक्त कायनात में सबसे पहले रोजा अनवर से मेरे नबी उठेंगे, दाएं तरफ से अबू बकर उठेंगे, बाईं तरफ से उमर फारूक उठेंगे, आपके कदमों से बिलाल हबशी उठेंगे। मैंने कहा ये माजरा क्या है? फरमाया ए मेरे बंदे, मैंने कायनात की इब्तिदा की मोहम्मद के नाम से, मैंने कायनात की इंतहा की मोहम्मद के नाम से। एक मुसलमान बच्चा किसी मुसलमान के घर में पैदा होता है और बच्चे के कान में अजान दी जाती है, पहला नाम मेरे रब का सुनता है, दूसरा नाम मेरे नबी का सुनता है। मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा मेरे नबी के नाम से। ये मुसलमान दुनिया से जाने लगा। मौली साहब ने कहा सफेद दुरुस्त कर लो, मैं तकबीर कहूंगा, अल्लाह की सना कहनी है, फिर नंबर 2 नबी पे दुरूद पढ़ना है। मैंने कहा कायनात की इब्तिदा मेरे नबी के नाम से, कायनात की इंतहा मेरे नबी के नाम पे, मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा मेरे नबी के नाम से, मुसलमान की जिंदगी की इंतहा मेरे नबी के नाम पे। मैंने कहा कायनात नहीं बनी, जमाना और था, कायनात बन गई, जमाना और है। मुसलमान की जिंदगी शुरू हुई, जमाना और है। मुसलमान की जिंदगी खत्म हो गई, जमाना और है। अब ये मुसलमान अपनी कब्र में उतरा, जहां रिश्तेदार भी छोड़ गए, दोस्त यार भी छोड़ गए, अजीजो अकारिब भी छोड़ गए, ताल्लुकात टूट गए, लेकिन ये नबी अपने उम्मती को नहीं भूला। फरमाया कब्र में उतारा गया, फरिश्तों ने पहला सवाल किया मन रब्बू का, ईमान वालों तवज्जो चाहिए। दूसरा सवाल मन नबीयू का। मैंने कहा कायनात नहीं बनी, नाम मेरे नबी का, कायनात मिट जाएगी, नाम मेरे नबी का। मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा नाम मेरे नबी का, ये जिंदगी की इंतहा नाम मेरे नबी का, ये कब्र में जाए नाम मेरे नबी का। अगला मैदान माशर का है। काल आदम सफीउल्लाह नफसी नफसी, काल मूसा कलीमुल्लाह नफसी नफसी, काल ईसा रूहुल्लाह नफसी नफसी। मेरे रब ने कहा अगर कायनात की इब्तिदा में नाम मुस्तफा का था, कायनात की इंतहा में नाम मुस्तफा का था, तो माशर में भी अगर टिकट चलेगा, नाम चलेगा काला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मती उम्मती। फरमाया यहाँ भी
वहां भी मोहम्मद वाला पहले गुजरेगा। इससे अगला मैदान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कौसर है। अल्लाह तुझे और मुझे अल्लाह के नबी के हाथों से अता फरमा दे। एक तरफ अबू बकर, एक तरफ उमर है, दरमियान में मेरे नबी। इससे अगला जहान मेरे नबी का वो जन्नत है। हजरत मूसा को मानने वालों ने कहा, ईसा को मानने वालों ने कहा, ऐ अल्लाह तेरे अदल के खिलाफ अदल का तकाजा ये है जो नबी पहले आए, जो उम्मत पहले आए वो जन्नत में पहले जाए। क्या माजरा, ये नबी आया आखिर में, जन्नत में पहले जाए। फरमाया हुवा अव्वलुल हुवा आखिरुल, ये नबी वो है जिसके सदके मैंने आदम को नबूवत दी। ये नबी वो है जिसके जरिए मैंने इदरीस को मौइज़ा दिया। ये नबी वो है जिसके सदके यूनुस मछली में 40 दिन गुजारता है। ये नबी वो है जिसके सदके इब्राहिम ने 40 दिन आग में गुजारे। ये नबी वो है जिसके सदके मूसा के लिए दरिया ने 12 रास्ते बनाए। ये नबी वो है जिसके लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लिए 12 चश्मे जारी किए। फरमाया ये कायनात नहीं बनी थी, नाम नबी का था। कायनात मिट जाएगी, नाम नबी का होगा। मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा नबी के नाम से, इसकी जिंदगी की इंतहा नबी के नाम से। माशर में मेरा नबी, कब्र में मेरा नबी, कौसर में मेरा नबी, सिराते मुस्तकीम पे मेरा नबी। फरमाया के फिर मैं क्यों ना कहूँ, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी बस में कौनों मकान को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, आमद भी, हामिद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, जो भी आलम जहां में बनाया गया उसको रहमत से उसकी सजाया गया। अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नामे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, मौलाना अमीर हमजा, अकाबिर उलमाए देवबंद, नारे तकबीर। हमारा क्या अकीदा है भाई? अल्लाह के नबी वजह कायनात है। सब बोले अल्लाह के नबी। अगर मेरे नबी ना थे तो मेरा रब इस कायनात को पैदा, सब जवाब दें, अगर अल्लाह के नबी ना थे तो मेरा रब इस कायनात को पैदा ना करता। अगर ये कायनात बनी है तो सदका किसका? सब बोले ये कायनात बनी है तो सदका किसका? मेरे नबी का। अगर नबियों को नबूवत मिली तो सदका किसका? मेरे नबी का। वलियों को विलायत मिली, सदका किसका? मेरे नबी का। शहीदों को शहादत मिली, सदका किसका? मेरे नबी का। अगर सदी सिद्दीकीन को सदाकत मिली, सदका किसका? मेरे नबी का। मैंने कहा मेरे रब ने जब बारी मेरे मोहम्मद की आई, आज से पहले जितने नबी आए किसी ने 40 साल दावत दी, किसी ने 100 साल दावत दी, किसी ने 1000 साल दावत दी, लेकिन दुनिया से जाने लगे चंद उम्मती हैं। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, फरमाया कि ए नबी आप आए नहीं, आपके तज़किरे पहले आप आए नहीं, आपके चर्चे पहले आप आए नहीं, आपका तारुफ पहले आप आए नहीं। आपका नाम तौरात में मौजूद, ज़बूर में मौजूद, इंजील में मौजूद। आपका तराना आदम से लेके ईसा तक के तमाम नबियों की जुबान में ए कुर्बान जाऊं मेरे मोहम्मद करीम तेरे जूतों पे मेरी नस्लें कुर्बान जाएं। हजरत मूसा आए तो अल्लाह के सामने दामन दराज करके कहें ए कायनात के रब इतना अजीम नबी मुझे उसका उम्मती बना दे। मैंने कहा मैं सारी जिंदगी अगर इस बात का शुक्र अदा करता रहूं कि ए अल्लाह तूने मुझे बगैर मांगे उस नबी का उम्मती बनाया तो मैं शुक्र अदा नहीं कर सकता। इसलिए कि आज अल्लाह के नबी के उम्मती होने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इनाम अता किए कि अल्लाह के नबी का सहाबी नाम सलमान फारसी है। एक ईसाई पादरी की
खिदमत में 40 साल रहने के बाद ईसाई दुनिया से जाने लगा। उस सहाबी ने कहा आप मुझे कोई वसीयत कर दे, मैं आगे किसकी खिदमत में जाऊं। ईसाई कहने लगा मैंने तौरात में पढ़ा, मैंने ज़बूर में पढ़ा, मैंने इंजील में पढ़ा, अरब की सरजमीन पे एक नबी आने वाला है, उसकी 3 निशानियां। नंबर 1 फरमाया कि सदका कबूल नहीं करेगा, नंबर 2 हदिया कबूल करेगा, नंबर 4 उसके दोनों शानों के दरमियान, दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत होगी। सहाबी का नाम सलमान फारसी है, फारिस से चला, बिकता बिकाता गुलाम बना दिया गया, मक्का की सरजमीन पे आया, एक मक्का के ताजर के पास मजदूरी करने लगा। एक दिन खजूर का दरख्त साफ कर रहा है, उसके मालिक के पास एक मक्का का बशिंदा आके कहने लगा आपको पता है मोहम्मद ने अब्दुल्ला के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के पोते और अबू तालिब के भतीजे ने नबुव्वत का दावा किया है। जिस वक्त सलमान फारसी ने ये जुमले सुने दरख्त से नीचे आए, कहने लगे वो मोहम्मद मिलेगा कहां पे। उन्होंने कहा अगर मुलाकात करनी हो तो दारे अरकम में जाइए। ये चंद खजूरें लेके अल्लाह के नबी की मजलिस में गए। तारुफ कोई नहीं, कौम कबीले का पता नहीं, जात पात का पता नहीं। जब सामने बैठे कहा ऐ अल्लाह के नबी ये खजूरें सदके की हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कबूल नहीं करता। कहने लगे पहली निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर गए, हाथ में खजूरें हैं। कहा अल्लाह के नबी ये हदिये की खजूरें हैं। अल्लाह के नबी ने कबूल फरमा ली। फरमाया 2 निशानियां पूरी हो गई। तीसरे दिन फिर गए, अल्लाह के नबी के दाएं नहीं, आपके बाएं नहीं, आपके सामने नहीं, आपके पीछे बैठ गए। अल्लाह के नबी समझ गए ये क्या देखना चाहते हैं। आपने अपनी रोशन कमर से कपड़ा उठाया। सलमान फारसी ने अल्लाह के नबी के कंधों पे मोहरे नबुव्वत को देखा, दोनों हाथों में अल्लाह के नबी को लेके आपकी मोहरे नबुव्वत को चूम के कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सहाबा ने पूछा ये आदमी मक्का का रहने वाला नहीं, ये आदमी कुरैश कबीले का नहीं, बनु तमीम का नहीं, ये जानता कैसे है। मैंने कहा आज तक जितने नबी आए उनकी नबूवत एक जमाने के लिए, आज तक जितने नबी आए उनकी नबूवत एक शहर के लिए, एक इलाके के लिए, एक बस्ती के लिए। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई मेरे रब ने ज़ाब्ते बदल दिए, कानून बदल दिए। फरमाया आमना के लाल जब बारी आपकी नबूवत की है, ये इलाके की नहीं, बस्ती की नहीं, शहर की नहीं, मुल्क की नहीं, आप नबी है जमादात के, आप नबी हैं हैवानात के, आप नबी हैं इंसानों के, आप नबी हैं नूरो बशर के, आप नबी हैं मशरक से लेके मगरब तक के लिए, शुमाल से लेके जुनूब तक के लिए, जमीन से लेके आसमान तक के लिए। अगर नबी आया दुनिया से चला गया, नबूवत भी खत्म है, किताब भी खत्म है, शरीयत भी खत्म है। जब बारी आई आमना के लाल की फरमाया नहीं नहीं ये नबी ऐसा है अगर दुनिया से चला भी गया 14 सदियां बाद भी आने वाला उम्मती बिन देखे कलमा पढ़ेगा, बिन देखे कुरान याद करेगा, बिन देखे सुन्नत पे अमल करेगा। फरमाया इसलिए ये नबी दुनिया से चला भी जाए किताब नहीं जाएगी, शरीयत नहीं जाएगी, आपका इल्म नहीं जाएगा। फिर मैं क्यों ना कहूँ अरबाब नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे मौला न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद को, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। नारे तकबीर, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मुअजिज़ाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, मक्का मुस्तफा, मदीना मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। नारे तकबीर। मैंने क्या जिक्र किया था? मेरे नबी वजह कायनात, बोल नहीं रहे मेरे नबी। दूसरी बात मेरे नबी रूहे कायनात,
कायनात है। पहली बात क्या याद रखनी है कि मेरे नबी वजह कायनात है। दूसरी बात मेरे नबी रूहे कायनात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को पैदा कर दिया, लेकिन ऐ मेरे अल्लाह ये ढांचा है, ये खाली है, रानाई नहीं, खुशियां नहीं, अखलाक नहीं, मोहब्बत नहीं। एक कबीला दूसरे से लड़े, 12-12 हजार लोग मार दिए जाएं, इस कायनात में अमन नहीं। फरमाया ऐ मेरे बंदे, इसलिए कि अभी तक मेरा महबूब नहीं आया, मैंने अपने महबूब को कायनात के लिए रूह बनाया। इंसान का जिस्म दो चीजों का मजमुआ है, एक इंसान का जिस्म है, एक इंसान की रूह है। अगर जिस्म में रूह बाकी न हो, आंख देख नहीं सकती, जिस्म में रूह बाकी न हो, जुबान बोल नहीं सकती, जिस्म में रूह न हो, नाक सूंघ नहीं सकती, जिस्म में रूह न हो, दिमाग सोच नहीं सकता, जिस्म में रूह न हो, दिल धड़क नहीं सकता, जिस्म में रूह न हो, हाथ पकड़ नहीं सकता, जिस्म में रूह न हो, पांव चल नहीं सकता। लेकिन जब जिस्म के अंदर रूह को डाल दिया जाए, फिर आंख देखने लगती है, कान सुनने लगता है, नाक सूंघने लगता है, दिमाग सोचने लगता है। फरमाया ऐ मेरे बंदे, मैंने अपने नबी को इस कायनात की रूह बना के भेजा है। इस कायनात में जब मेरे नबी तशरीफ लाए, आप रूह बन के आए। फरमाया क्या मतलब? अल्लाह का कुरान कहता है 16वां पारा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। मेरे नबी ने मेराज का वक्त आया, आज से पहले जितने नबी आए, किसी की मेराज आग के अंदर, किसी की मेराज मछली के पेट में, किसी की मेराज कोहे तूर पे, लेकिन ये बारी आमना के लाल की है। इसके मेराज के लिए कोहे तूर नहीं, इसके मेराज के लिए आग नहीं, इसके मेराज के लिए मछली का पेट नहीं, बल्कि मेरे रब ने अपने अर्श का इंतखाब किया। फरमाया मेरे नबी ने मस्जिद हराम से सफर किया, तवज्जो रखिए, फरमाया कि मस्जिद अक्सा तक गए। ऐ अल्लाह, ये सफर 8 दिन का है, नबी ने एक रात में किया। आप मस्जिद अक्सा से पहले आसमान, दूसरे आसमान, हत्ता के 7 आसमानों से ऊपर अर्शे मुअल्ला पे चले गए। आपने जन्नत को देखा, आपने जहन्नुम को देखा, आप वापिस तशरीफ लाए, लेकिन रात एक है। ऐ अल्लाह, ये सफर एक रात में तय नहीं हो सकता, इसलिए कि मक्का से अक्सा 8 दिन का सफर, अक्सा से आसमान कई हजारों मील का सफर। फरमाया ऐ मेरे बंदे, ए नबी रूह कायनात है, तवज्जो चाहिए। क्या माना? मेरे नबी अर्श पे गए, वापिस आए, जिस बिस्तर से उठे वो बिस्तर अभी तक गर्म था, जिस दरवाजे से गए कुंडी हिल रही थी। ऐ अल्लाह, ये ऐसा क्यों? फरमाया इसलिए ये नबी रूह कायनात है। रूह जब इस कायनात से निकल के अर्श पे चली गई, मैंने वक्त को रोक दिया, मैंने पानियों को रोक दिया, मैंने हवाओं को रोक दिया, मैंने कायनात को रोक दिया, इसलिए कि कायनात की रूह कायनात में नहीं। जब मेरे नबी वापिस आए कि तो कायनात का निजाम चलने लगा। आज बाज लोग कहते हैं नबी कब्र में जिंदा नहीं। मैंने कहा कैसे मान जाऊं? मेरा नबी तो इस कायनात की रूह है, और नबी का फरमान है कि जो मुझ पे दुरूद पड़े उसके नाम के साथ मेरी कब्र पे पहुंचाया जाता है। जो मेरी कब्र पे पहुंच के पड़े, मैं सुनता भी हूँ, जवाब देता भी हूँ। अगर मेरे नबी आज कब्र में हयात न होते तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कायनात की रूह इस दुनिया में न होती। फिर मेरा रब क्या करता? इस कायनात को लपेट देता, निजाम को खत्म कर देता, क़यामत को बर्पा कर देता। ये कायनात बाकी है, मेरे नबी के सदके खुशियां बाकी है, मेरे नबी के सदके अखलाक बाकी है, मेरे नबी के सदके। इसलिए कि अल्लाह के नबी इस कायनात के लिए रूह बन के आए। फिर मैं क्यों ना कहूँ, ये जमीन रुकी हुई थी, ये फलक थमा हुआ था। जब चले मेरे मोहम्मद तो दुनिया ने चलना सीखा। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा,
शान मुस्तफा मेराज मुस्तफा अकीदा हयातुन नबी अकीदा हयातुन नबी अकीदा हयातुन नबी नारे तकबीर अकाबिर उलमाए देवबंद मौलाना अमीर हमजा साहब। कितनी बातें होगी भाई, सब बोले माशाल्लाह, सुनने वाले लोग हैं, याद कर रहे हैं। कितनी बातें हो गई? दो बातें हो गई। पहली बात अल्लाह के नबी वजह कायनात, दूसरी बात अल्लाह के नबी रूहे कायनात है। तीसरी बात, और मेरे 20 मिनट बाकी हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज के मौजू को मुकम्मल करके जाऊं। फरमाया कि तीसरी बात यह है, इस कायनात में इस उम्मत को जितनी आसानियां मिली सदका मेरे नबी का है। फरमाया अल्लाह के नबी कायनात की वजह, अल्लाह के नबी कायनात की रूह, अल्लाह के नबी कायनात की आसानियों का सबब। ऐ मेरे अल्लाह आसानियों का क्या माना? फरमाया ऐ मेरे बंदे, नबी तो 1,24,000 कमों पेश तशरीफ लाए, लेकिन उन नबियों के लिए शरीयत का ज़ाब्ता और था, उन नबियों के लिए अल्लाह से मुलाकात का तरीका और था, उन नबियों के लिए अल्लाह के कानून और थे, अल्लाह की अदालत और थी। फरमाया जब बारी मुस्तफ़ा की आई, मैंने कानून को बदला, मैंने नरमी को पैदा किया। ऐ अल्लाह कैसे? फरमाया आज से पहले जितनी उम्मतें तशरीफ लाई, अगर किसी नबी का उम्मती नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज के लिए सजदा गाह मुकर्रर है, अगर कोई इबादत करना चाहे इबादत गाह मुकर्रर है। कोई ताजर अपनी दुकान में इबादत नहीं कर सकता, कोई किसान अपने खेत में नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई मुसाफिर अपनी सवारी पे नमाज नहीं पढ़ सकता, कोई मरीज अपनी चारपाई पे नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, फरमाया ऐ नबी आपके सदके मैंने आपकी उम्मत के लिए पूरी कायनात को मस्जिद बना दिया। ऐ अल्लाह कैसे? फरमाया उम्मती मुसाफिर है, गाड़ी में नमाज पढ़े मैं मस्जिद बना दूंगा। उम्मती मरीज है, चारपाई पे नमाज पढ़े मैं मस्जिद बना दूंगा। उम्मती किसान है, खेत में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े मैं मस्जिद बना दूंगा। आपका उम्मती ताजर है, दुकान में नमाज पढ़े मैं आपके उम्मती के लिए उस दुकान को मस्जिद बना दूंगा। आज तक जितने नबी आए, अगर उम्मती का कपड़ा नापाक हो जाए तो कपड़े को काटा जाएगा, लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, फरमाया ऐ नबी आपकी उम्मत कपड़े को काटेगी नहीं, अगर 3 मर्तबा धो ले तो मैं पाक कर दूंगा। वो कपड़ा जाया नहीं, पहनने के काबिल है, सफाई के काबिल है, नजाफत के काबिल है, पाकी के काबिल है। आज तक जितनी उम्मतें आई, अगर उम्मती ने कुर्बानी करनी है तो क्या किया जाएगा? कुर्बानी का जानवर ज़िबा करेगा, गोश्त नहीं खाएगा, बल्कि पहाड़ पे रख के आ जाएगा। अगर आग आएगी जला गई तो कुर्बानी कबूल है, ना जलाया तो कुर्बानी कबूल नहीं। हवा आएगी उड़ा के ले जाएगी, अगर उड़ा के ले गई तो कुर्बानी कबूल है, अगर ना ले गई तो कुर्बानी कबूल नहीं। लेकिन सदके जाऊं आमना के लाल, तेरे जूतों पे, तेरी अजमत पे, तेरी रिफत पे, तेरी बुलंदी पे जब बारी मेरे नबी की आई, फरमाया ऐ नबी आपका उम्मती कुर्बानी करे, गोश्त भी खाए, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये नहीं कहूंगा इसकी कुर्बानी कबूल, इसकी कबूल नहीं, बल्कि आपकी उम्मत के लिए मेरी तरफ से इनाम ये है जितने कुर्बानी के जानवर के बाल है मैं उतनी नेकियां भी दूंगा। आपका उम्मती जानवर की छुरी बाद में चलाएगा, मैं रब उसे अजर पहले अता कर दूंगा। आज से पहले जितने उम्मती आए, फरमाया कि उम्मत ने गुनाह किया, अगले दिन चेहरे पे लिख दिया गया उम्मती ने गुनाह किया, अगले दिन दरवाजे पे लिख दिया गया ये गुनाहगार है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई, मेरे नबी मेराज पे गए, आज अल्लाह के आमने सामने फरमाया मोहम्मद मांगिए अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। ए नबी आज मांगिए दिया जाएगा, आज बोलिए सुना जाएगा, आज फरमाइए तामील होगी। मेरे नबी ने कहा अपनी औलाद के लिए नहीं, अहले
अहले बैत के लिए नहीं, असहाब के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, बिरादरी के लिए नहीं, कौम कबीले के लिए नहीं, अपना दामन उठाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनाह करे उनके चेहरे न बदलना, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनाह करे उनके पर्दा पोशी करना, उनके गुनाह को जाहिर न करना, ऐ अल्लाह मेरा उम्मती गुनाह करे उसे तौबा की तौफीक देना, ऐ अल्लाह मेरा उम्मती गुनाह करे फौरन अजाब न देना, बल्कि मेरे उम्मती को तौबा की मोहलत देना। मेरा नबी अरफात में जाए उम्मत फिक्र की है, फिक्र उम्मत की है, मेराज में जाए फिक्र उम्मत की है। मेरा नबी आज अल्लाह के रूबरू जाए, औलाद नहीं, खानदान नहीं, अहले बैत नहीं, अपना कौम कबीला नहीं, ऐ अल्लाह उम्मती उम्मती मेरी उम्मत की खैर करना। मैंने कहा मेरे नबी नहीं आए, कायनात में आसानियां नहीं आई, मेरे नबी आए अल्लाह ने जमीन को पाक कर दिया, मेरे नबी आए कपड़े को पाक कर दिया, मेरे नबी आए गुनाह को माफ कर दिया, मेरे नबी आए अल्लाह ने कुर्बानी को कबूल कर लिया। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि मेरे नबी ये बचे कायनात, मेरे नबी रूहे कायनात, मेरे नबी कायनात की तमाम आसानियों के मालिक, अल्लाह के नबी ना आते मेरा रब आसमान को पैदा न करता, जमीन को पैदा न करता, इसमें रूह न डालता, और अगर मेरे नबी ना आते तो मेरा रब कायनात में आसानियां पैदा न करता। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, वजह कायनात, रहमत कायनात, सबब कायनात, वजूद कायनात, नारे तकबीर। कितनी बातें होगी भाई, थके बैठे हैं भाई, कितनी बातें हो गई, थकना तो मुझे चाहिए, थके आप बैठे माशाल्लाह, याद कर रहे हैं, खुशी की बात है। बड़े कम मजमे होते हैं जो बात को याद भी करते हैं। पहली बात अल्लाह के नबी, सब बोले अल्लाह के नबी, दूसरी बात अल्लाह के नबी, तीसरी बात अल्लाह के नबी कायनात की आसानियों का सबब है। अल्लाह के नबी कायनात की आसानियों का, आप मेरे ख्याल में कल भी बैठे थे मेरे जलसे में, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु, मैंने कल आपके जलसे का जिक्र किया था, अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात की आसानियों का सबब है। चौथी बात, अल्लाह के नबी कायनात की तमाम खूबियों की वजह है। अगर अल्लाह के नबी ना आते, कायनात में खूबियां ना आती, सिफात का क्या माना, खूबियों का क्या माना, अखलाक खूबी है, ईसार खूबी है, माफ करना खूबी है, अदब करना खूबी है, शफकत करना खूबी है, गाली का जवाब दुआ से देना ये खूबी है, अगले को माफ करके गले लगाना खूबी है, बाप का अदब करना खूबी है, इंसान का अच्छा बोलना इंसान की सिफत है, अच्छे तरीके से खाना इंसान की सिफत है, अच्छी जुबान में बोलना इंसान की सिफत है, इंसान का हुस्न इंसान की सिफत है। मैंने कहा आज तक जितनी उम्मतें आई, आज तक जितने नबी आए, किसी नबी ने अपनी उम्मत को उंगली से पकड़ के चलना नहीं सिखाया, किसी नबी ने अपने उम्मती को खाने से लेके बैतुल खला जाने तक का तरीका नहीं बतलाया। मैं मोहम्मद पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी मस्जिद में बैठे सहाबी नमाज पढ़े, मेरे नबी तसी कर दे, मेरे नबी वुजू करे, आप तसी कर दे, सहाबी बैतुल खला में जाए, आप तरीका बताए, सहाबी अपनी बीवी के पास जाए, मेरा नबी आदाब बताए, सहाबी अपने घर में जाए, मेरा नबी बाप का अदब बताए, बेटों की शफकत बताए, उम्मत पे रहम बताए, क्यों ना बताए। अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, आप दुनिया से जाने लगे, आपने अपने सहाबा को बुलाया, बुला के कहा ए मेरे असहाब, मेरे आने से पहले बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था, मेरे आने से सिफात दुनिया में आई, क्या सिफत है? फरमाया मैंने बेटी के सर पे दुपट्टा दिया, बेटी के
के हाथ पे दस्ते शफकत रखा, फरमाया कैसे? अल्लाह के नबी का आखिरी वक्त है, सहाबा ने मुलाकात कर ली, अज़वाज ने मुलाकात कर ली, फरमाया मेरी लख्ते जिगर को बुलाओ, मेरी बेटी को बताओ। हजरत फातिमा आई, अल्लाह के नबी ने देखा बेटी ने मुस्तफा की चौखट पे कदम रखे, आपने खड़ा होने की कोशिश की, चारपाई का सहारा लिया लेकिन खड़ा ना हो सके, फरमाया के बैठ गए, अपनी कमली वाली चादर को उतारा, बेटी के लिए बिछा दिया। जब बेटी करीब आई, आपने फरमाया फातिमा तो सज्जिदा तो निसाई अहलिल जन्ना। मैंने कहा मेरे नबी आए, बेटियों को अजमत मिली, मेरे नबी आए, बेटियों को बुलंदी मिली, मेरे नबी आए, खानदान को रिफत मिली। अल्लाह के नबी ने कहा ए मेरी बेटी, मैं दुनिया के गमों से आजाद होने वाला हूँ, ए मेरी बेटी मैं दुनिया की तकलीफों से जाने वाला हूँ। अल्लाह के नबी की बेटी ने ये जुमले सुने, आपकी चीख निकली। अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगा के कहा ए बेटी खुशखबरी ये है, मेरे अहले बैत में सबसे पहले मुझसे मुलाकात तू करेगी। आप मुस्कुराने लगी, फरमाया जाओ मेरे नवासों को बुलाओ। आज दुनिया कहती है नवासों से ननियाल प्यार ज्यादा करते हैं। मैंने कहा ये रीत किसी और ने नहीं, आमना के लाल ने डाली है, ये तरीका किसी और का नहीं, मोहम्मद मुस्तफा का है। आपने कहा मेरे नवासों को बुलाया जाए, आपके नवासों को बुलाया। अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी को बोसा दिया। मेरा नबी जानता था मेरा एक नवासा करबला के मैदान में खाको खून कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी जानते थे एक नवासे को जहर पिला के शहीद कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्तफा ने दुनिया को बताया जहां बात दीन की आए, कुरान की आए, नमाज की आए, कायनात की आए, तो फिर मेरे दोस्तों खानदान को कुर्बान करना पड़े कर दीजिए, अहले बैत को कुर्बान करना पड़े कर दीजिए, इसलिए कि मेरे नवासे दीन पे कुर्बान, मेरे नवासे कुरान पे कुर्बान, मेरे नवासे मेरे दीन के लिए कुर्बान। अल्लाह के नबी आए तो दुनिया को पता चला अखलाक का क्या होता है, मेरे नबी आए दुनिया को पता चला हुस्न क्या होता है। आज लोग कहते हैं हुस्न यूसुफ को देखा औरतों ने अपनी उंगलियां काटी, तवज्जो कीजिए, मैंने कहा उंगली जिस्म का जुज है, जिस्म का कुल गर्दन है। अम्मा आयशा ने कहा अगर ये औरतें मेरे नबी को देखती अपनी गर्दनें कटवा डालती, इसलिए कि हजरत यूसुफ हुस्न का जुज है, मेरा नबी हुस्न का कुल है। जिन्होंने हुस्न के जुज को देखा जिस्म के जुज को काटा, और जिन्होंने हुस्न के कुल को देखा अपने जिस्म के कुल को कटवाया। खैबर का मैदान है, अबू तला मेरे नबी के सामने आए, तीर लगने लगे, एक हाथ काट दिया गया, दूसरा हाथ काट दिया गया, अपना सीना आगे करके खड़े हो गए, तीर अपने सीने पे बर्दाश्त किए। मक्का से औरत चली, कहने लगी कि मेरे मोहम्मद का क्या हाल है। लोगों ने बताया तेरा बेटा शहीद हो गया, कहने लगी बेटे की परवाह नहीं, मेरा मोहम्मद बताइए। तो लोगों ने बताया तेरा खामन शहीद हो गया, कहने लगी खामन का पूछा नहीं है, मेरे मोहम्मद का बतलाओ। मेरे दोस्तों जिन्होंने हुस्न का जुज देखा अपने जिस्म का जुज काटा, जिन्होंने मेरे नबी हुस्न के कुल को देखा उन्होंने अपने जिस्म के कुल अपनी गर्दन को कटवा के दुनिया को बताया। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, छोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का वसूल फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, शान मुस्तफा, ताजदार मदीना, नारे तकबीर। अल्लाह के नबी, सब बोले अल्लाह के नबी वजह कायनात, अल्लाह के नबी रूहे कायनात, अल्लाह के नबी की वजह से कायनात में आसानियां आई। अल्लाह के मेरी वक्त के आखिरी चंद लम्हे हैं और आखिरी बात करने लगा हूं, आपकी तवज्जो चाहिए। आपने और मैंने अपने नबी को देखा है,
लेकिन अल्लाह दिखा दे जिंदगी में। आपने और मैंने अल्लाह को देखा है? नहीं देखा, लेकिन अल्लाह पे ईमान रखते हैं, नबी पे ईमान रखते हैं। नबी को देखा नहीं, नबी पे ईमान, अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह पे ईमान। फरमाया 14 सदियां गुजर गई, हमने नबी को देखने वालों को भी नहीं देखा, नबी के देखने वालों के देखने वालों को भी नहीं देखा, बल्कि इसके दरमियान 12 नस्लें गुजरी, 14 नस्लें गुजरी, अल्लाह के नबी को नहीं देखा। लेकिन नबी का तारुफ एक गुनहगार उम्मती से लेके एक आलिम तक सबको है। अल्लाह के नबी चलते कैसे थे उम्मती जानता है, अल्लाह के नबी बोलते कैसे थे उम्मती जानता है, अल्लाह के नबी की जुल्फें कैसी उम्मती जानता है, अल्लाह के नबी के होठ कैसे उम्मती जानता है, आपके रुखसार कैसे उम्मती जानता है, आपका चलना कैसा उम्मती जानता है, आपका खाना कैसा उम्मती जानता है। मैंने कहा जाओ कायनात की इब्तिदा से कायनात की इंतहा तक कोई एक मिसाल लाके दिखाओ। 1400 साल बाद भी नबी के बाल, नबी का पसीना, नबी का चलना, नबी का बोलना, नबी का खाना, नबी का पीना, नबी का बात करना, नबी का जिहाद करना, नबी का हज करना, नबी का ज़कात देना, नबी का कुर्बानी करना उम्मत के एक एक फर्द के पास महफूज हो। किसी नबी की जिंदगी महफूज नहीं, लेकिन आज का उम्मती नबी से मोहब्बत इतनी करता है। फरमाया मैं शराबी हो सकता हूँ, मैं जानी हो सकता हूँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, लेकिन जब बात पैगंबर की हुर्मत की आए, जब बात पैगंबर की अजमत की आए, जब बात पैगंबर की सीरत पे आए, तो फिर मैं अपने गुनाह को छोड़ के, अपने मसलक को छोड़ के, अपनी तफरीक को छोड़ के, अपनी सियासत को छोड़ के नबी की इज्जत के लिए एक मैदान में आ जाऊंगा। जब भी बात नबी की अजमत की आई, फिर मैंने ये नहीं देखा देवबंदी कौन है, बरेलवी कौन है, अहले हदीस कौन है। जब बात नबी की अजमत की आई, फिर मैंने ये नहीं देखा नून लीग वाला कौन है, तारीख इंसाफ वाला कौन है, जमीयत वाला कौन है। जब बात नबी की अजमत की आई, फिर गाजी इल्मुद्दीन शहीद एक लोहार के बेटे ने, आपने एक राजगोपाल को खंजर मार के कहा हमें मजहब का पता नहीं, हमें सियासत का पता नहीं, हमें दुनिया के फिरकों का पता नहीं, हमें इल्म वालों के मंतक और फलसफे का पता नहीं। अगर बात नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की सुन्नत की आएगी, तो फिर राजगोपाल के ऊपर खंजर एक जाहिल का चलेगा। लेकिन जब उसने नबी की इज्जत पे पैरा दिया, अल्लाह ने जाहिल से आलिम बना दिया, आलिमों से बड़ा बना दिया। जब कब्र में रखा गया, कब्र से खुशबुएं उठी। आज इल्मुद्दीन अदालत में पेश हुआ, जज कहने लगा ए गाजी इल्मुद्दीन, तू मदरसे में नहीं गया, तू मस्जिद में नहीं गया, तू मौलवी के पास नहीं गया। अगर तू ये कह दे मैंने राजगोपाल को नहीं मारा, तो तेरे राशन भी देंगे, तुझे तनख्वाह भी देंगे, तुझे दुनिया की सहूलियात भी देंगे। गाजी इल्मुद्दीन कहने लगा बादशाह सलामत, मेरे वकील को दुनिया मोहम्मद अली जना कहती है, आपको भी सलाम है, लेकिन एक तरफ मेरा राशन कार्ड, एक तरफ दुनिया की नौकरी, एक तरफ दुनिया की बुलंदी, दूसरी तरफ बैरक में मेरे ख्वाब में अल्लाह के नबी का चेहरा है। आप बताइए नबी का चेहरा देखूं या दुनिया की दौलत देखूं? गाजी इल्मुद्दीन जैसे हजारों लोगों ने नबी को देखा नहीं, नबी की ज़ियारत नहीं की, लेकिन नबी के नाम पे रोजाना 1 लाख से लेके 10,000 तक दुरूद पढ़ते हैं। नबी को देखा नहीं, नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ते। मैंने कहा अगर ये कायनात का निजाम चल रहा है तो मेरे नबी के नाम पे चल रहा है। कायनात नहीं बनी, नबी का नाम है। मुसलमान की जिंदगी की इब्तिदा हुई, नबी के नाम से इंतहा हुई, नबी के नाम पे कायनात खत्म होगी, नबी के नाम पे जन्नत में जाओगे, नबी के नाम पे माशर में जाओगे, नबी के नाम पे फरमाया अच्छाइयां मिली, नबी के नाम से आसानियां मिली, नबी के नाम पे। फिर आज वादा करो इंशाअल्लाह जिंदगी भर हाथ उठा के कहो खत्मे नबूवत पे जान देनी पड़ी तो देंगे, माल देना पड़ा तो देंगे, कुर्बानी देनी पड़ी तो देंगे। फिर मैं क्यों ना कहूँ
संभल जाओ मुसलमानों, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम, अब होश में आने का वक्त आया। जहां से चले थे तुम 313, उन्हीं माजी की राहों पे पलट जाने का वक्त आया। उंदलुस के साहिल पर चला डाली थी कश्तियां तुमने, उसी चली तारीख को दोहराने का वक्त आया। सूरज से तपश लो तुम मुसलमानों, आसमां से बिजलियां छीनो, दुश्मन के आशियाने पर आग बरसाने का वक्त आया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।